नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मास्टर की पे। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और आपका अगर पहला विजिट है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि नेचर ऑफ रूट्स पे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 आपके चैनल पे आ चुका है। ये आपका पार्ट 3 है और इसके बाद मेरे तरफ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द एंड। फिर भी अगर कोई सा भी टॉपिक, कोई सा भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करें 8003972670 पे। मैं आपकी डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, क्या इसके इजी स्टेप हैं समझने के, कैसे इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे अपन, और अपना जो गेम चल रहा है केबीसी विथ मैथमेटिक्स, उसको लेके चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो आपका दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है 25,000 रुपए के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे बेटा कि डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी। क्या कर रहा है? डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी। ये पॉजिटिव, यहां पे भी एक अच्छा, यहां पे इसने ट्रिक लगाया है, एक वर्ड यूज किया है पॉजिटिव। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन x square plus 2px plus 64 is equal to 0 and x square minus 8x plus 2p is equal to 0 will both have real root। p की एक ऐसी वैल्यू आप p की एक ऐसी पॉजिटिव वैल्यू आप डिटरमाइन कीजिए जिसपे ये दोनों इक्वेशन का जो रूट हो, नेचर, उसका रूट का जो नेचर हो वो कैसा हो बेटा? रियल रूट। तो बेटा रियल रूट अपने को कब मिलता है? कब मिलता है? जब d क्या हो? d क्या हो? ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो। या तो d 0 से बड़ी हो या फिर d 0 के एग्जैक्ट बराबर हो, तब अपने को कैसा रूट मिलता है बेटा? रियल रूट। अब d क्या है सर? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब तो यही है। अब यहाँ पे आपको क्या, दो इक्वेशन दिए गए हैं और दोनों इक्वेशन का क्या बोल रहा है कि p की एक ऐसी पॉजिटिव वैल्यू डिटरमाइन कीजिए, आप ऐसी वैल्यू निकालिए जिसपे इन दोनों इक्वेशन का कैसा रूट मिले आपको? रियल। तो आइए कर देते हैं भैया। तो क्या करना है अपने को? b1 स्क्वायर माइनस 4a1 c1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये b1 और a1 और c1 लिखने का मतलब है सर, फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूं b1, a1 एंड c1, एंड सेकंड इक्वेशन के लिए यूज करूंगा मैं b2 का स्क्वायर माइनस 4a2 माइनस c2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखा है d1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन के लिए क्या लिखा है? d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो क्या इसके लिए b1 क्या है भैया? 2p के बराबर। देख सकते हैं आप b की वैल्यू क्या गिवन है? 2p के बराबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2p का स्क्वायर माइनस 4a1 की वैल्यू क्या गिवन है? 1 एंड c2 की कांस्टेंट टर्म क्या गिवन है आपको? 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड यहां क्या आ जाएगा? यहां देखिए b2 की वैल्यू क्या गिवन है? माइनस का 8, तो माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a2 की वैल्यू 1 एंड c2 की वैल्यू भैया 2p के बराबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए जरा यहाँ क्या बन जाएगा? 4p स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड इधर वाले इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 64 माइनस 8p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां देखिए ये क्या बन जाएगा? 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 होता है बेटा 256 के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
एंड यहां वाले इक्वेशन के लिए देखिए, जब आप p की वैल्यू यहां से निकालिएगा तो यहां क्या बन जाएगा, माइनस का 8p इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 64, बोलिए हाँ या ना। और यहां से क्या बन जाएगा, 4p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां क्या बन जाएगा 256 के बराबर। तो यहाँ एंड और इधर क्या बन जाए, एक इक्वलिटी वाले साइन में एक वो होता है कि जब दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू बन जाए और आप अगर पॉजिटिव वैल्यू अगर नेगेटिव से सॉरी दोनों तरफ अगर नेगेटिव वैल्यू बन जाए और आप नेगेटिव से नेगेटिव कट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अल्टरनेट कर देना पड़ता है। जैसे इक्वल टू में क्या होता है, माइनस इधर है और माइनस इधर है तो माइनस से माइनस कट जाता है, साइन वगैरह कुछ चेंज नहीं होता है। लेकिन इनइक्वालिटी वाले साइन में अगर दोनों तरफ नेगेटिव साइन बन रहा है, अगर आप नेगेटिव साइन को हटाना चाहते हो, कट करना चाहते हो, तो आपको इनइक्वालिटी का साइन अल्टरनेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 256 अपॉन 4, तो ये कट जाएगा आपका 64 टाइम्स में। एंड यहां से क्या आ जाएगा, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 अपॉन 8 के बराबर। तो यहां से देखिए p, यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p स्क्वायर की 64 के बराबर। एंड यहां से देखिए p की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल्स टू 8 के बराबर, और यहां से भी p की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 के बराबर, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या जाएगा, रूट अंडर 64, और रूट अंडर 64 क्या होता है 8 के बराबर। तो p की वैल्यू भैया 2 आ रही है। फर्स्ट इक्वेशन से अपने को आ रहा है कि या तो p की वैल्यू 8 से बड़ी या फिर 8 के बराबर ली जाए, 8 से बड़ी या फिर 8 के बराबर, क्योंकि p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और यहां देखिए p की वैल्यू यहां से सेकंड इक्वेशन से क्या आ रही है, ये ले लेता हूं मैं p1 और ये लेता हूं p2, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। और p2 की वैल्यू क्या आ रही है सेकंड वाले इक्वेशन से कि या तो p की वैल्यू 8 से छोटी लीजिए आप या फिर 8 के बराबर लीजिए। अब सर कंफ्यूजन, सर 8 से बड़ी एक बोल रहा है, एक बोल रहा है 8 से छोटी लीजिए, सर कौन सा ले। सर एक और कंडीशन बन रहा है, ये भी इसमें देखिए कॉमन वैल्यू आ रही है, कौन सी, कि a की वैल्यू 8 से बड़ी या फिर 8 के बराबर, और यहां पे भी एक कंडीशन आ रहा है कि 8 की वैल्यू 8 से छोटी या फिर 8 के बराबर। तो क्यों ना अपन इक्वल टू 8 ले ले। तो p इज इक्वल टू 8 पे इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, रियल रूट। जब आप p की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे। और क्या बोला गया था, p की कैसी वैल्यू डिटरमाइन कीजिए, पॉजिटिव वैल्यू। तो 8 इज ए पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में एक कॉमन आंसर आ रहा था, p इज इक्वल टू 8, तो मैंने p की वैल्यू क्या ले ली, 8 ली। तो आई होप कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया। आपके अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत ही इजी स्टेप से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम ऑफ अदर। p की वैल्यू फाइंड कीजिए इस इक्वेशन के लिए जिसका एक रूट दूसरे रूट के 6 टाइम्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, जरा आइए देखिए। क्या बोल रहा है कि पहला रूट से दूसरा रूट जो है उसका 6 गुना है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट रूट इज इक्वल टू अल्फा, देन सेकेंड रूट यहां क्या हो जाएगा बेटा, बताइए जरा आप, सेकेंड रूट क्या हो जाएगा 6 टाइम ऑफ अल्फा, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, p की, ठीक है। और यहां पे दो अब अननोन होंगे, कौन कौन से सर, एक तो अल्फा और दूसरा p। तो कैसे करें सर इस इक्वेशन के ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप इनका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले लिखिए। तो सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा भैया, अल्फा प्लस 6 अल्फा के बराबर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b बाई a के बराबर। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 6 अल्फा 7 अल्फा, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस का b, यानी माइनस का
माइनस टाइम 14, एक तो फॉर्मूला का नेगेटिव और दूसरा कौन सा, ये बी जो आपका गिवन था वो क्या था -14 के बराबर, और ए क्या है बेटा पी के बराबर। स्पेस का मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं मैं। तो यहां से देखिए सम ऑफ रूट किसके बराबर आ गया, 7 अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा 14 अपॉन पी के बराबर। तो यहां से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, पी की। तो इस इक्वेशन को किसमें आप कन्वर्ट कर दीजिए, पी के पी में। तो यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, जब इसको उधर भेज दीजिएगा तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 अपॉन 7 अल्फा, तो ये कट गया 2। तो यहां से P की वैल्यू क्या आ गई, जरा देखिए 2 अपॉन अल्फा के बराबर। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये क्या होता है बेटा अल्फा इंटू क्या हो जाएगा 6 अल्फा, देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C बाई A के बराबर। तो इस फॉर्मूला में देखिए कांस्टेंट टर्म आपको क्या गिवन है भैया 8 के बराबर, और A आपको B के बराबर। तो क्या हो जाएगा यहां से 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, यहां बताइए मेरे को, ये सर हो जाएगा 8 अपॉन P के बराबर। ठीक है, तो यहां से भी P की वैल्यू आप P में कन्वर्ट कर लीजिए इस इक्वेशन को। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन कितना बताइए 8 अपॉन 6 अल्फा स्क्वायर। तो यहां से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो यहां से P की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भैया बताइए जरा, ये आ गई सर 4 अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। तो आप एक बात बताइए, P की वैल्यू आपको किसमें मिल गया, अल्फा के टर्म में, लेकिन आपको क्या चाहिए होता है कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर अपन अल्फा की वैल्यू निकाल लें तो P की भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सर, तो सर कैसे निकलेगी, दोनों जो आपकी P की दो इक्वेशन आई है उन दोनों को आपस में क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो पहला इक्वेशन क्या आया था भैया P इज इक्वल टू 2 बाई अल्फा के बराबर, फर्स्ट इक्वेशन था। एंड सेकंड इक्वेशन P की क्या आई थी आपको, ये आई थी सर 4 अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर के बराबर। तो दोनों का आपस में इक्वेट कर दो, तो 2 बाई अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर। एक बार देख लेने दीजिए कि क्या यही आई थी इक्वेशन। हाँ जी सर यही आई थी, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। तो नेक्स्ट यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यहाँ क्या आ जाएगा 4 अल्फा के बराबर। तो इसको इस टाइम इधर ले आओ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर अल्फा कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू आ गई, एक तो अल्फा इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से सीधे सीधे इक्वेट होगा, और दूसरा अल्फा क्या आ जाएगा 6 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 अल्फा इज इक्वल टू 4, देन अल्फा इज इक्वल टू 4 बाई 6, देन ये हो जाएगा 2 बाई 3 के बराबर। अल्फा की वैल्यू आ गई, एक आ गई 0 के बराबर, एक आ गई 2 बाई 3 के बराबर। बोलिए हाँ या ना। तो अब सर अल्फा की कौन सी वैल्यू लें और कौन सी ना लें, यहां आइए अब इक्वेशन पे, यहां आइए आपको P की वैल्यू निकालनी है। तो अब दो आई अल्फा की वैल्यू, P की वैल्यू यहां से इक्वेशन में अल्फा के टर्म में आई है, लेकिन अल्फा के टर्म में आई है ना, ठीक है अल्फा के टर्म में आई है सर। अब अपने को एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, तो अल्फा की मैंने वैल्यू निकाल ली और वो दो आ गई, एक अल्फा इज इक्वल टू 0 और एक आया था अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई 3 के बराबर, है ना, यही आई थी ना, बिल्कुल सर यही आई थी। तो ठीक है सर, तो अब सर कौन सी वैल्यू लें और कौन सी ना लें। तो अल्फा की वैल्यू अगर 0 लोगे आप तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0, और 0 से अगर किसी टर्म को आप डिवाइड करते हो तो वो कहाँ आता है, नॉट डिफाइंड आ जाता है। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 तो ले ही नहीं सकते। तो अल्फा की एक ही वैल्यू वैलिड होगी 2 बाई 3 वाली, तो 2 बाई 3 रख दीजिए, तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन 2 बाई 3। तो यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, देखिए जरा, ये ऊपर चला जाएगा तो 6 अपॉन 2 के बराबर, यानी P इज इक्वल टू 3 के बराबर। सर क्या दोनों इक्वेशन में पुट करने से सेम ही आएगा, बिल्कुल सर सेम आएगा, यहाँ पे पुट कर लीजिए सेम ही आएगा। तो यहां से P की वैल्यू क्या आ गई, आपका आंसर क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू 3। बोलिए हाँ या ना। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समझ में आया या नहीं आया। P की अल्फा की वैल्यू 0 क्यों नहीं लेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से P की वैल्यू आपकी क्या आ गई, P इज इक्वल टू 3 इज आंसर। यहाँ पे ऑप्शन में -3,
4 ऐसे भी दिया रहेगा, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।